हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको संकटा माता की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी रहते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। उनके यहाँ एक दासी भी थी जो कि राजा के घर का कारभार संभालती रहती थी और रानी के साथ रहती थी। एक दिन राजा सवेरे सवेरे उठे और घर के बाहर जाने लगे तो पड़ोस में एक व्यक्ति था जिसने कहा कि सुबह सुबह हमने निर्वंशी का मुंह देख लिया है, जिसके कारण हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और खाना पीना छोड़ दिया। यह सब देखकर रानी ने कहा, राजा साहब क्या हो गया है, आप इस प्रकार से दुखी क्यों हैं। तो राजा ने कहा कि हम भले ही राजा हैं लेकिन हम लोग अच्छे नहीं हैं। अगर सुबह सुबह हमारा कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। आज सुबह सुबह मैं बाहर निकला तो एक व्यक्ति ने मुझसे कह दिया कि मैंने सुबह सुबह निर्वंशी का मुंह देख लिया, जिसके कारण मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसी बात से मुझे बहुत चिंता हो रही है। रानी ने ये बात अपनी दासी को बताया। दासी ने कहा, तुम चिंता मत करो और जैसा जैसा मैं कहती जाती हूँ तुम वैसा वैसा करती जाना। रानी ने कहा ठीक है, और जैसा जैसा दासी कहती जाती रानी वैसे ही करती जाती। दासी ने घर के बाहर सबसे कह दिया, शोर मचा दिया कि रानी गर्भ से है। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बहुत सारा दान पुण्य करना शुरू कर दिया। अपनी प्रजा को खूब सारा दान दिया और रानी बहुत घबरा रही थी कि दासी तो ये झूठ बोल रही है और अगर राजा साहब को पता चलेगा तो वह रानी को मार देंगे। दासी ने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन बीते तो रानी ने कहा कि अब मुझे बहुत चिंता हो रही है, अब तो राजा जी को पता चल ही जाएगा। राजा ने कहा, मुझे अपनी रानी से मिलना है। तो दासी ने कहा, नहीं, अभी आप रानी साहब से नहीं मिल सकते। जब तक कि बच्चा नहीं हो जाता तब तक कि आप रानी का मुंह नहीं देख सकते। ये सुनकर राजा थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन फिर भी उनको खुशी थी मन में कि मुझे संतान होने वाली है। ये समय धीरे धीरे कटता गया और अब 9 महीने होने को हैं। तो रानी ने कहा राजा से कि रानी को बेटा हुआ है। यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, मुझे मेरे बेटे का मुख दिखाओ। तो दासी ने कहा, नहीं नहीं, अभी तुम अपने बच्चे का मुख नहीं देख सकते। मैंने पंडित से पूछा है कि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक आप बच्चे का मुख नहीं देख सकते। राजा ने कहा ठीक है। फिर 1 साल बीत गया। फिर राजा ने कहा, अब तो मुझे मेरे बेटे का मुख दिखाओ। तो दासी ने कहा, नहीं नहीं, अभी आप बच्चे का मुख नहीं देख सकते। जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम बच्चे का मुंह नहीं देख सकते। ऐसा मुझे एक पंडित ने कहा है, इसलिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। राजा साहब बहुत परेशान हुए कि इतना समय बीत गया है, अभी तक मुझे मेरे पुत्र का मुख भी नहीं दिखाया गया है। धीरे धीरे समय बीत गया, 20 साल होने को हैं। तो दासी ने कहा कि अब राजा साहब अपने बेटे का विवाह तय करिए। तो राजा ने कहा, मुझे मेरे बेटे का मुख तो दिखाओ। दासी ने कहा, नहीं, आप मुख नहीं देख सकते। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आप मुख नहीं देख पाएंगे। राजा के बेटे की शादी तय हो गई और अब बारात निकलने को है। दासी की ये सारी जो क्रिया थी इसको देख करके रानी बहुत परेशान थी कि अब तो मुझे राजा साहब मार डालेंगे। रानी की चिंता को दूर करने के लिए दासी ने कहा, तुम बिल्कुल शांत रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। दासी ने चावल के आटे का बहुत सुंदर सा गुड्डा बनाकर तैयार कर दिया और उसको डोले के अंदर बिठा दिया गया। जब बारात निकल गई तो बारात पहुंचने ही वाली थी लड़की के घर, तब दासी ने कहा कि रुको रुको, रास्ते में एक संकटा माता का मंदिर है जहां पर मुझे अपने बेटे को दर्शन कराना है। बिना दर्शन कराए हम आगे बारात लेकर नहीं जाएंगे। ये सुनकर सबने बारात को रोक दिया और मंदिर में ले जाकर सब लोग मत्था टेकने लगे। दासी ने डोला मंदिर के अंदर रखवा दिया और वहीं पर मत्था वत्था सब लोग टेकने लगे। दासी जानती थी कि चावल का बना हुआ यह गुड्डा संकटा माता को अत्यंत प्रिय होगा। संकटा माता ने जैसे ही चावल का बना हुआ गुड्डा देखा वो तुरंत ही उसको खाने लगी और पूरा चट कर दी। ये देखकर दासी चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, देखो संकटा मैया ने मेरा बेटा ले लिया और
मेरा डोला खाली कर दिया। दासी जोर जोर से रोने लगी। दासी का रोना देख करके माता ने सोचा, ये दासी तो हमारी बहुत बदनामी करवा रही है। और दासी रो रो के चिल्ला रही थी और अपना आंचल फैलाए संकटा माता से विनती कर रही थी, हे माता मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो, हे माता मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो। यह सब देखकर संकटा माता ने बहुत सुंदर सा दूल्हा बना करके उस डोले में बिठा दिया। दासी ने जब देखा कि दूल्हा डोली में बैठ गया है तो वह बहुत खुश हुई और संकटा माता को नमन करके वह बारात लेकर आगे बढ़ी और बारात पहुंची जाके ससुराल। वहां पर शादी हुई। राजा के बेटे की शादी बहुत सुंदर कन्या के साथ हो गई और अब बारात राजा के घर वापस आने को है। बहू भी आ रही है और बेटा भी आ रहा है, लेकिन उधर रानी की हालत बहुत बुरी है। रानी बहुत डर रही है कि आज ये दासी हमको मरवा देगी, आज तो राजा साहब हमारी सच्चाई जान जाएंगे। उधर बारात जब वापस जाती है तो रानी बेहोश पड़ी हैं। दासी दौड़ती दौड़ती रानी के पास जाती हैं और कहती हैं कि रानी साहब उठो उठो जल्दी से और आरती की थाली तैयार करो, आपकी बहू और बेटे दोनों आ गए हैं। दासी की बातें सुनकर रानी कहती हैं कि दासी आज तो तू मुझे मरवा ही डालेगी, आज हमारी सच्चाई राजा जी के सामने आने वाली है। दासी ने कहा, तुम डरो नहीं और आरती की थाल सजाकर जल्दी से बाहर चलो। और राजा साहब से भी कहती हैं कि राजा साहब आज आपको आपका बेटा दिखाने का समय आ गया है। राजा बहुत खुश हैं लेकिन रानी बहुत परेशान है। लेकिन दासी के कहने पर वो आरती की थाल सजाकर बाहर जाती हैं दुल्हन उतारने के लिए। तो देखती हैं कि डोले में बहुत सुंदर सा दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं। यह सब देखकर रानी बड़े आश्चर्य में पड़ जाती हैं और दासी से पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ, ये सब तुमने कैसे किया। तो दासी ने कहा, ये सब मैंने नहीं किया है, ये जो भी किया है संकटा माता ने किया है। ये संकटा माता के आशीर्वाद से आपको बेटा और बहू प्राप्त हुए हैं। दासी ने सारी कहानी रानी को बताई, जो जो रास्ते में हुआ था, जो जो मंदिर में हुआ था, वो सारी बातें दासी ने रानी से बताई। रानी बहुत खुश हैं और राजा साहब भी बहुत खुश हैं। रानी ने आरती उतारी, अपना बेटा और अपनी बहू को घर के अंदर ले गए और राजा और रानी सुखी सुखी रहने लगे। जिस प्रकार से संकटा माता ने राजा और रानी को संतान ना होते हुए भी उनको संतान दी, उसी प्रकार से सभी को संतान दें। सबके जीवन में खुशियां भरे। संकटा माता ऐसी ही है जिसके ऊपर कोई भी संकट होता है या जिसको संतान नहीं होती है, उन सभी की ये झोलियां भरती हैं। बहुत ही सच्ची माता हैं, सच्चे हृदय से इनका अगर नाम लेकर के आप कोई भी मन्नत मानते हैं तो संकटा माता जरूर उस मन्नत को पूरा करती हैं। दोस्तों, संकटा माता की कृपा से ही राजा और रानी की झोली खुशियों से भर गई। जैसे राजा रानी को माता रानी ने संतान दी, उसी तरह से सबको संतान दें। बोलिए संकटा माता की जय।